साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। कोई किसी को राज नहीं देता है, कोई किसी को सरकार नहीं देता है। जो लेता है तो अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से लेता है। ये लड़ाई राजपाट। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर रकाबगंज गुरुद्वारा है, राष्ट्रपति भवन पास में है, और उसके पास में हमारे मान्यवर कांशीराम जी का प्रेरणा स्थल है, जो आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है और परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या पर यहाँ पर अनुयायी आए हैं कांशीराम जी के, बाबा साहब के और बहन कुमारी माता जी को मानने वाले। बहुजन समाज पूरा यहाँ पर सैलाब है। और यहाँ पर एक वकील साहब हैं जो उन मैडम हैं कि उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज इतना सैलाब किस स्थिति में है, क्यों है, कांशीराम जी ने ऐसे कौन से काम किए जो आज इतना सैलाब उमड़ कर इस स्थान पर आया है, पूरे दिल्ली से, यूपी से और अन्य राज्यों से। कुछ कहना चाहोगे आप? जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मान्यवर साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस है। आज हम सभी लोग मान्यवर साहब को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो सभी व्यक्ति जो ऐसी धरती के हर कोने पर बैठे हैं और जिन्होंने मान्यवर साहब के मार्गदर्शन पर चल के काम किया है और उनके बताए हुए रास्ते से जो सुख भोगा है, उन सभी ने मान्यवर साहब को श्रद्धा सुमन अपनी अपनी जगह से अपने अपने हिसाब से सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और यहाँ दिल्ली में खास करके मान्यवर साहब का जो कार्य था वो यहाँ करोल बाग, जो हमारा दिल्ली स्टेट का कार्यालय, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें उस जगह से काम करने का मौका और अवसर मिला है। और मान्यवर साहब के सिखाए हुए रास्ते को लेकर के हम जगह जन जन तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। लोगों को ये समझाने का काम करते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए, जो मान्यवर साहब कहते थे कि गुरु किल्ली अपने हाथ में होनी चाहिए, तो उस गुरु किल्ली का मतलब क्या है हमारी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझाने के लिए काम करते हैं। और तमाम देश के हर एक क्षेत्र से बहुजन, जैसे कहते हैं ना, बहुजन समाज जो मान्यवर साहब ने 85 के माला में पिरोया था, तो वो बहुजन समाज इस बात को बाखूबी जानता भी है कि इस बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ एक माला में और एक सुख में और एक राह पर चलने के लिए सिर्फ मान्यवर कांशीराम जी थे, जिनकी वजह से हम लोग आज इतने इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। बट यह है कि मान्यवर साहब का एक रास्ता जो सत्ता की तरफ जाता है, और उस सत्ता की तरफ हम लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार उसका मजा भी चखा है और उसका अनुभव भी लिया है और उसका मतलब और महत्व भी समझ में आया है कि सत्ता का सुख क्या होता है। माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई और एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सिर्फ एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार में देश के हर कोने के लोगों को पता चल गया कि शासन हो तो बहन कुमारी मायावती जैसा, वरना किसी का हो नहीं। किस कारण से 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी? तो सीधी सी बात है, मान्यवर साहब ने पूरे देश भर में अलग जगाया। उन्होंने सब लोगों को ये बताने का कोशिश, मान्यवर जी की देन थी ये। बिल्कुल मान्यवर कांशीराम साहब की ही देन थी। उन्होंने ही लोगों को बताने की कोशिश की, जगह जगह जाकर के, जन के पास जाकर के, और साइकिल से कितनी सारी यात्राएं उन्होंने की, उन्होंने मतलब 600 जातियों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। 6743 जातियों में से 700 जातियों को जोड़ने का काम किया। तो वो कोई कम संघर्ष नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष का ही मुकाम है कि आज ये वही साइकिल है जी, जो कांशीराम जी घूमते थे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान्यवर कांशीराम साहब का जो संघर्ष है वो साइकिल से ही शुरू हुआ था। तो हमारे लोग तो इतने ज़्यादा धनाढ़ तो है नहीं जो सबके पास भाई मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ये सारी चीज़ें होंगी। हमारे लोग तो रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं। साइकिल ही हमारा सबसे बड़ा साधन था उस टाइम पर। तो मान्यवर साहब ने जो हमारे पास संसाधन थे, उन संसाधनों में सबसे पहला मान्यवर साहब के पास साइकिल आई कि ये संसाधन हमारे हर एक उस व्यक्ति के पास है जिस व्यक्ति को ज़रूरत है एकजुट होने की और करने की, और उन व्यक्तियों को उस राह पर ले जाने की जहाँ पर आज जो सवर्ण समाज में जो बैठे लोग हैं, जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं या कमज़ोर वर्ग समझ करके ये सोचते हैं कि भाई इनको जैसे मर्जी, इनको जो मर्जी इनको कह लो, जो मर्जी इनके साथ जैसा भी बर्ताव कर लो, ये सब सहन कर लेंगे। तो यही चीज़ मान्यवर साहब ने बताने की कोशिश की कि आप अकेले नहीं हो, आप बहुत सारी संख्या में हो और आप इस चीज़ को समझो। संविधान के अंदर आपके लोगों के अधिकार क्या हैं, वो सब बताने की उन्होंने कोशिश की कि संविधान में बाबा साहब अधिकार तो आप लोगों को दे के चले गए, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसके लिए रास्ता क्या है,
तो वो सारी चीज़ें गांव-गांव जाकर के ढाणी-ढाणी जाकर के मानवर साहब ने काशीराम जगाने जी का ने बताई। बिल्कुल, मानवर काशीराम साहब ने बताने का काम किया। उनके साथ वो जन सैलाब भी जुड़ा धीरे-धीरे, उनको भी सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि किस तरीके से मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के तो उनके साथ पूरा हमारा बहुजन समाज उसके साथ लगा और आज बहुजन समाज साथ में एकजुट खड़ा हुआ तो हम 4 बार सरकार भी बना पाए। जी, जी, जी। तो आज बस वही है कि समय है, परिवर्तन होता रहता है। आज किसी की सत्ता है तो कल किसी की आएगी। जी, जी, जी। आज हमारी बेशक नहीं है, कल हमारी भी आएगी और इसी बात को समझाने का हर कोई प्रयास कर रहा है और लोग समझ भी रहे हैं सर। धन्यवाद। देखिए वकील साहब जी ने काशीराम जी के जो प्रेरणा स्थल है यहाँ पर अच्छे विचारों का आह्वान किया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट और यहाँ पर हमारे पूरी दिल्ली के अंदर से पूरा सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और यहाँ पर मान्यवर जी खड़े हैं। मैंने मान्यवर जी का परिचय चाहूँगा साहब आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मास्टर दर्शन लाल, दिल्ली प्रदेश सचिव। जी, जी, जी। काशीराम जी ने ये बहुजन समाज कह रहा है कि हमें ये बताइए कि कैसे काशीराम जी ने सोती कौम को जगाया। ये बड़ा बहुत ऊँचा पैगाम है। कुछ कहना चाहोगे आप? साहब काशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जी, जी, जी। जो चाहते थे इस देश में, जी, जी, जी। उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जी, जी। तो साहब काशीराम जी ने सारे राजनीतिक दलों को देखा कि ये संविधान के तहत में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए अधिकार हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय काशीराम जी ने सबसे पहले बामसेब को बनवाया, क्योंकि बामसेब जो है वो गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं। ये बामसेब क्यों डिसमिस हो रही है ये? बामसेब डिसमिस यूँ हो रही है कि अभी तक इसको कुछ समय से ये थोड़ा सा जो है ना सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सब कुछ लोग जानना चाहते हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, धन्यवाद। जी। तो ये क्या काम करती है? ये बामसेब जो है अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज में जागरूक करने के लिए वो फैलाने का काम करती है। और ये कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एवरी लॉक, यानी सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। ठीक है। और संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार को आपको प्राप्त इसलिए नहीं हो पा रहे या उसके माध्यम से आपका विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मनुवादी सरकारें आई हैं इस देश के अंदर वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि उनकी मनुवादी सोच है वो इस समाज को, बहुजन समाज को हमेशा इस देश के अंदर गुलाम बनाए रखना चाहती हैं, अपने से नीचे स्तर पर बनाए रखना चाहती हैं। क्या कारण है गुलाम बनाने का? गुलाम उनकी मानसिकता है ना, उनकी मानसिकता जो है ना मनुवादी मानसिकता, जिसको स्थायी स्थिति वाली मानसिकता कह लो, वो मानसिकता नहीं चाहती इस देश का जो बहुजन समाज है वो हमारी बराबर तरक्की करके आए। अगर उसकी मानसिकता में बदलाव होता तो देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए। आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों के अंदर भी आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं है। आज भी आप ये देखिए कि महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाता, आज तो नवदुर्गा चल रहा है, कितना सारे अत्याचार होते हैं, हर एक जाति धर्म क्यों होते हैं महिला के ऊपर अत्याचार, कि आज भी महिला अपने आप को कमजोर बनाया है। जिस समय महिला इस देश की बहन कुमारी मायावती की बात मान लेगी ना, इस देश की शासक बने, उसके ऊपर जुल्म जाती तो क्या कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। लेकिन वो महिला क्या कर रही है, महिला बाबा साहब माध्यम से जितना उसे संरक्षण मिल रहा है, लेकिन गीत उनके दूसरों के गा रही है जो उनका शोषण कर। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मोदी जी की मैं देश को झुकने नहीं दूंगा और बिकने नहीं दूंगा, सबका विकास सबका साथ। देखिए बात कुछ राजनीति में कहने की कुछ और होती है, करने की कुछ होती है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर देख लिए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ, मैं बौद्ध को मानने वाला हूँ। लेकिन इंडिया में क्या करते हैं आपको पता है? क्या बुद्ध के लिए काम करते हैं? वो काम जय श्री राम के लिए करते हैं। तो अंतर हो गया ना, क्या नहीं करते नहीं। हमने इसका मतलब ये नहीं है कि आप जय श्री राम के लिए काम नहीं करो, आप और किसी के लिए काम नहीं करो। तो ये कहनी और करतनी में अंतर होता है। सबका साथ सबका विकास, ले ये नारा तो हो गया, लेकिन मैं मानूं तब ना, इम्प्लीमेंट करूं तब ना। एक नारा और दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए उनके नेताओं ने क्या क्या काम किया है, बेटियों के साथ में क्या काम किए, महिलाओं के साथ में क्या होते। ब्रजभूषण सर का नाम जानते ही हैं, कुलदीप सेंगर का नाम जानते ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो इनका जो नेता है, जो ऊपर के नेता हैं, वो क्या है, भाषा कुछ ऐसी बोलेंगे, बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मालूम क्या होता है, जिस तरीके से आपने सुना होगा
2 कप चाय लाना है, और ऊपर से इशारा हो रहा है कि करना नहीं है, जैसा हम बोला वैसा करना नहीं है। अगर वैसा करना होता तो फिर प्रधानमंत्री है पूरे देश के अंदर क्या नहीं कर सकता। बहन जी ने हमारी जो भी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जो कहा वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया। वहाँ ये सर गिराव जो गिरा है बहुजन समाज का, ये क्या कारण से है? उसका रीजन ये है कि देखिए अभी हमारा जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जी। वो अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को अभी समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। और उसके बावजूद में जो एक विचारधारा है जो सी बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहती है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। इसको केवल लोग जो है ना टोटल राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी टोटल राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है, और विचारधारा है, और इसी के आधार पर एक प्रेशर ग्रुप है। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आप मानवर देखेंगे बहुत सारे बदलाव बहन कुमारी मायावती की सशक्त होने पर, बीएसपी के सशक्त होने पर, जो चाहे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, चाहे द्रौपदी मुर्मू बनी है, वो बहन कुमारी मायावती की बदौलत बनी है। बहुत सारे जो एससीओ को जो मिला या बहुत सारी चीज जो मिली वो बहुजन समाज पार्टी के सशक्त होने की वजह से मिल रही है। और आज भी बहन कुमारी मायावती का इतना दबदबा है पूरे देश की राजनीति में कि पूरे देश की राजनीति बहन कुमारी मायावती के इर्द गिर्द घूमती है। तो बहुजन समाज तो साहब बहुत ही मतलब पिछड़ रहा है क्या? मैंने कहा ना, कह रही है सोच बनाने से बनेगी ना। जी। जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझें, बहन कुमारी मायावती की बात को समझें। बहन कुमारी मायावती ने पूरा जीवन लगा दिया है, तो किसके लिए लगाया? साहब काशीराम जी के यहाँ बैठे, उन्होंने अपना जीवन किसके लिए लगाया है? बाबा साहब ने किसके लिए? तो महापुरुषों की बातों को अब नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जो महापुरुषों की बातों को नहीं मानेंगे, इतिहास उनको सबक सिखा देगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, और यहाँ पर बहन जी खड़ी हैं। हम चाहना चाहेंगे 2 शब्दों के साथ में आप कुछ कहना चाहोगे मास्टर कांशीराम जी के? मेरा नाम राजधानी करदम है, मैं पटपरगंज जिले से जिला प्रभारी हूँ। जी। मान्यवर कांशीराम जी का जो जीवन रहा पूरा, मतलब उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए लगा दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ पर, उन्हीं की प्रेरणा से ही हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं कि अपने समाज को जागृत करने के लिए। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि मासी अगर हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तभी हमारे देश का उद्धार हो सकता है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है, और ये छोटे मोटे जो लालच हमें मतलब लेने वाला नहीं देने वाला शासक बनाना चाहते थे, और इसी काम को करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और उन्हीं की प्रेरणा से ही आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मान्यवर साहब की ही प्रेरणा है कि हम जो आज अपना यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, और उनकी त्याग तपस्या का ही बलिदान है कि आज हम यहाँ पर अपने महापुरुषों को याद करते हैं, और आगे मतलब मास्टर ये सत्ता को काबिज करने के लिए दिन रात भर प्रयत्न कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी की प्रेरणा से ही हम लोग मतलब आज बहन जी ने जो हमें सुझाव दिए कि हमें इस तरह से काम करना है आगे विधानसभा के चुनाव के लिए, तो कैडर लगा कर ही हम लोग सत्ता पर काबिज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कैडर नहीं लगेगा लोगों की समझ में विचारधारा नहीं आ सकती। और देखिए ये कांशीराम प्रेरणा स्थल है, रकाबगंज गुरुद्वारे के पास में। बड़ा सुंदरता के साथ में यहाँ पर बनाया हुआ है। बहन जी का फोटो है, कांशीराम जी का फोटो है साथ में। तो बड़ी सुंदरता के साथ में प्रेरणा स्थल है यहाँ पर, बड़े देखने लायक चीज़ है। बहन कुमारी मायावती जी का फोटो है, बहुत सुंदरता के साथ में बनाया गया है, और इसकी रूपरेखा बहुत सुंदर है। ये छत है। आनंद जी मेरा पहले साफ के साथ आनंद जी हैं। अरे रुक जाओ, अरे 1 मिनट।
साथ वो ये लेकर के आएंगे। आज यहाँ पर 9 अक्टूबर 2024 है और यहाँ पर आज मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। लाखों की संख्या पर यहाँ पर भीड़ आई हुई है और कांशीराम जी को मानने वाले बहुत अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ा सैलाब है भीड़ का। और ये प्रेरणा स्थल है रकाबगंज गुरुद्वारे के पीछे जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास में बहन जी मायावती जी की कोठी है, उसके साथ में कांशीराम प्रेरणा स्थल है, बहुत शानदार बनाया हुआ है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है तो हम जानना चाहेंगे, हमारी बहन जी खड़ी हैं। बहन जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शशिबाला विद्रोही है। तो आज ये क्या कारण है कि इतनी भीड़ यहाँ पर कांशीराम जी को मानने वाले आए हैं कि कांशीराम जी ने ऐसे कौन से काम किए कि जो आज लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर आई हुई है? कुछ कहना चाहोगे आप? आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है जी, पुण्यतिथि जिसे हम बोलते हैं। और मान्यवर साहब कांशीराम जी वो थे जिन्होंने एक बार फिर से महापुरुषों की विचारधारा को पुनर्जीवित किया था। जी, और साहब कांशीराम जी वो थे जिन्होंने DS4 बनाई थी, बामसेब बनाई थी और फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। जी, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं। अगर देखा जाए तो रियल में मान्यवर साहब कांशीराम जी जो थे वो बाबा साहब के रियल सिपाही निकले, क्योंकि उन्होंने ही वो करके दिखाया जो बाबा साहब ने हमें एक हमारे लिए जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, या हमारे लिए उनका संदेश था। वो जो संदेश था जी, जी, वो जो संदेश था वो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पूरा किया। और उन्होंने, मैं बताना चाहती हूँ कि मान्यवर साहब कांशीराम जी थे जिन्होंने बताया कि हम इस देश के शासक कौन है और हमें इस देश में शासक बनना है। साहब कांशीराम जी ने वो सपना दिखाया ही नहीं बल्कि उसे ज़मीनी स्तर पे उसे उतार के और उसे पूरा भी किया है। लोगों को दर्शा दिया। उन्होंने दर्शा दिया कि अपनी दीवारों पे जाके लिखो ही मत कि हम इस देश के शासक हैं, इस देश के शासक बन के भी दिखाओ। और वो उसी का उदाहरण था कि यूपी की 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। ये कांशीराम जी की देन थी। जी, 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 उन्हीं की मेहनत थी कि साहब कांशीराम जी तो बस जी, जी, वो जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब करते हुए सर जी, 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 और जॉब करते करते वो जो है अपने त्याग पत्र देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत लेट हो गया, मैं कहाँ सो रहा था कि मैं इतना लेट उठा, ये जिम्मेदारी तो मुझे कब से निभानी चाहिए थी। फिर भी जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो जीवन था उन्होंने बहुजन समाज के लिए दिया। और जो बहुजन समाज के जो प्रेरणा स्रोत जो बने, जी, 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 साहब कांशीराम जी बने। और उन्होंने कोई किसी को राज नहीं देता है, कोई किसी को सरकार नहीं देता है। जो लेता है तो अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से लेता है। ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। तो ये राजपाट की लड़ाई है, यह हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।